नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने हड़पे लाखों रुपए, कहां श्रीमद् भागवत कथा भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने जमकर किया नृत्य। साथ ही जानेंगे कहां मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे एमएलसी लाल बिहारी। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के पचपेड़ा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले संचालक पर दर्जनों गांव के सैकड़ों ग्रामीणों के लाखों रुपए हड़पने के आरोप लगे हैं। तमाम ग्रामीणों का कहना है कि ग्राहक सेवा केंद्र संचालक बीते 29 अक्टूबर को लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। इस पूरे मामले के चलते आज बहेड़ी थाना क्षेत्र के पचपेड़ा, उन्हैनी, जागीर, देवीपुरा सहित दर्जनों गाँव के ग्रामीण भारी संख्या में कोतवाली पहुंचे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। तमाम ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के खिलाफ कार्यवाही करने और तमाम ग्रामीणों की खून पसीने से कमाई जमा पूंजी दिलवाने की मांग की है। गौरतलब है कि ग्राहक सेवा केंद्र संचालक द्वारा ग्रामीणों को उनका रुपया नहीं देने के चलते कई परिवारों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कई घरों में लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन रुपए नहीं होने के चलते उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नन्नी, बताइए क्या मामला है? 20,000 रुपया आपके 20,000 है? हमारे यहीं घर है तो मुंह में पानी पड़ रहा होगा ना, तो भेज जाते उन्हीं के नाम है। बीमार चल रहे हैं आपके पति? बीमार चल रहे हैं, कुछ ना है, ठीक। क्या समस्या आपकी, कैसे आए? पैसे हमने झूठे धोखे हमारे घर पे पन्नी पड़ी थी। ये 3 लड़कियां हमारी जान जासमानी आदमी को हमारा काम नहीं होता है, तो जो हमसे 28 तारीख से पहले बोले कि धनतेरस से कि 28 तारीख को आना भाभी, तभी ले जाना, तभी ये ले थे गए। मेरे भैया भी ने पैसा दिए मेरी गरीबी की देख के, तो जो 20,000 वो भी ले गए, 30,000 मेरा था वो। और देखोगे और यहाँ साबुत नहीं है तो जिसमें देख लो, इतने गाँव की सब रो रही हैं, कुछ लोग बीमार पड़े हैं, पानी भी मुँह में जा रहा है पचपेड़ा के अंदर। आप भी नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार गंगवार। सब लोग कोतवाली कैसे हैं? आप भी साथ में मौजूद हैं, क्या मामला है? सब लोग कोतवाली इसलिए आज पहुँचे क्योंकि वीरेंद्र कुमार सनौब शिवदयाल जो जहूरगंज, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी, जो भिरैया ग्रामीण बैंक है, वहाँ का ग्राहक सेवा केंद्र संचालक जो था वीरेंद्र कुमार, वो लगभग पिछली 29 अक्टूबर को सभी के पैसे कम से कम करोड़ों रुपए का गबन करके और फरार हो गया। जबकि मेरे पास ये सारे साक्ष्य मौजूद हैं। इसने मुझको स्लिप दी, फर्जी स्लिप दी और पैसा नहीं डाला, और सारे मेरे पास तथ्य, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ ऐसे मौजूद हैं कि समझ लीजिए कि, और इतना पूरा ये क्षेत्र इतना परेशान है आज थाने में। उसको मेरे इतना पुलिस को कहने के बाद, 1000 बार जाने के बाद पुलिस ने तब जाकर सुनी, तब जाकर यहाँ पर वो मौजूद है। अभी भी ये समझ लीजिए कि कोई कार्रवाई। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज क्षेत्र में गांव सेंदलपुर सराय मुरलीधर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को कथावाचक द्वारा कथा की अमृत वर्षा की गई। गांव में आयोजित भागवत कथा में वृंदावन धाम से पधारे सरस कथावाचक पंडित श्रीजी मणि महेश उपाध्याय ने अपनी मधुर वाणी से बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। इस दौरान कथा पंडाल में बैठे काफी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथा का रसपान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। वहीं कथावाचक द्वारा अपनी मधुर वाणी से किए गए कथा के मनमोहक वर्णन ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथा के बीच बीच में संगीतमय गूंज रहे भजनों पर श्रद्धालु भगवान की भक्ति में डूब गए और उन्होंने जमकर नृत्य किया। कथा पंडाल में पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। भगवान की बाल लीलाएं हुई हैं आज, और ये बाल लीलाएं भगवान के लिए, जो समाज के लिए हर प्रकार से प्रेरणाप्रद हैं। तो समाज में जैसे लोगों का मन नहीं लगता, आध्यात्मिक बात भी है और सामाजिक ही है कि जीवन में माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों प्रकार की बातें होनी चाहिए। जीवन में मिठास भी होनी चाहिए। केवल ऐश्वर्य होता है वो हमको दूर करता है अपनों रिश्तों से, और जब माधुर्य की मिठास होती है, हमारे भगवान की बाल लीलाओं में विशेषता ये है कि ऐश्वर्य है, वो पूतना को भी मारते हैं, वो अघासुर को भी मारते हैं, वो विषपान भी करते हैं और आग को भी पी जाते हैं। और मिठास ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी उनका कान पकड़ के हट सकते हैं
और उनके साथ में खेल सकते हैं। ये दोनों का सामंजस्य आज के जीवन में बहुत होना आवश्यक हो गया है। केवल हम अपने पद की गरिमा में रहें तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है या अहंकारी व्यक्तित्व हो सकता है। ये दोनों का सामंजस्य आज जीवन में आना बहुत ही आवश्यक है। एक और मिठास हो, संबंधों की मिठास हो, और दूसरी ओर पद की गरिमा भी हो। ये दोनों शिक्षा भगवान ने हमको दी हैं। हमारे श्री कृष्ण भगवान ने माखन चोरी की, उसके पीछे यह उद्देश्य है कि अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं। चोर शब्द यदि पे अच्छा नहीं है, केवल हर गोपी को सुख देने के लिए, गरीब से गरीब जिनके अगर माखन नहीं होता है, केवल छाछी होती है, ऐसे व्यक्तियों को भी सुख देने के लिए भगवान ने हर समाज के हर वर्ग तक, न किसी जाति की मान्यता को न माना है न कुछ माना है, छोटे से छोटे वर्ग तक जा कर के उसको सुख पहुंचाया है। ऐसे हमारे ईश्वर हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण। योग का अर्थ होता है जहाँ अति का विरोध हो, मध्य का मार्ग। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का जो वर्जन जहाँ है वो है योग, योग चित्तवृत्ति निरोध। और 10वें स्कंद का लक्षण ही है निरोध लीला। तो श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो चित्त का निरोध करता है। अर्थ और अध्यात्म का सामंजस्य बनाते हुए हमें यहाँ आर्थिक सफलता भी प्रदान करता है और हमें आध्यात्मिक मोक्ष की ओर ले जाता है। ऐसा भगवान का चरित्र है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार डिंपल यादव को बनाया है, जिसके लिए एक लंबी लिस्ट स्टार प्रचारकों की तैयार कर क्षेत्र में वोट मांगने को भेज दी गई है। तो वहीं सपा के एमएलसी लाल बिहारी भी शिक्षकों से मिल सपा के लिए वोट मांगते दिखाई दिए हैं। बताते चले कि बुधवार के दिन कुरावली क्षेत्र में शिक्षकों से मिलने के लिए क्षेत्र में निकले एमएलसी लाल बिहारी लगभग 1 दर्जन विद्यालयों में शिक्षकों से मिले, जहां सपा को शिक्षक हितैषी बताते हुए मौजूद सरकार पर खूब बरसे और लोगों से सपा को वोट करने की अपील कर दी। सर, मैनपुरी में उपचुनाव है, डिंपल यादव पे विश्वास जताया है, क्या नतीजे आएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, हम शिक्षा के क्षेत्र से एमएलसी चुन करके बनारस से आए हैं। हमने पूरा दौरा किया, हर विद्यालय में पर डे जा रहे हैं और शिक्षक पूरी तरह से लामबंद है और शिक्षकों के हितों में आज तक किसी ने काम किया तो वो समाजवादी पार्टी ने काम किया। किन मुद्दों पे इलेक्शन होगा, क्या लगता है क्षेत्र में? देखिए, चुनाव जो है तो नेताजी के द्वारा जो सीट खाली हो गई जो है, नेताजी की इतनी छवि है यहाँ पर, उनका पारिवारिक लगाव है इस क्षेत्र से लोगों से कि नेताजी के नाम पर लोग जो है उनकी बहू डिंपल यादव जी को जो है चुनाव जिताएंगे। लेकिन जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात मैं करना चाहता हूँ आपसे कि जब से मैं आया हूँ मैनपुरी में, मैं केवल विद्यालयों में जा रहा हूँ, वहाँ पर शिक्षक इस बात को स्वीकार कर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ सब नेताजी द्वारा या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया गया। जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो एडेड विद्यालयों के और वित्तविहीन विद्यालयों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 62 वर्ष कर दिया। नेताजी ने जो है रिटायर्ड टीचरों का जो पेंशन थी उसको लेने के लिए वह साल 2 साल दौड़ता था रिटायर्ड टीचर, उसको ट्रेजरी से भुगतान करा दिया। नेताजी ने एक बार 300 विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, एक बार जो है 1100 जूनियर हाई स्कूल, सब 1400 जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट पर ले लिया। जो है नेताजी ने विषय विशेषज्ञों को जो है विनियमित कर दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तदर्थ शिक्षकों को 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों को विनियमित कर दिया। और जो शिक्षा मित्र हैं जो बिल्कुल जमीन पर थे, 3500 पाते थे, उनको जमीन से उठा करके आसमान पर कर दिया और उनको सहायक अध्यापक बना के 29,000 30,000 उनको वेतन दे दिया, सहायक अध्यापक बना दिया। विधानसभा में हम लोग वित्तविहीन वाले हैं और वित्तविहीन की लड़ाई हम 2004 से लगातार लड़ रहे थे। हमारे शिक्षकों को कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2 अरब रुपया देकर के वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को मानदेय सीधे ट्रेजरी से उनके खाते में भिजवा दिया। इसलिए शिक्षक पूरी तरह से जो है ऋणी है समाजवादी पार्टी का और पूरी तरह से लामबंद हो है और वह हर शिक्षक के परिवार में 10-5 ऊँट है और शिक्षक समाज का प्रहरी होता है। वह जो है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने अगल बगल लोगों को प्रभावित कर रहा है और पूरी तरह से
ये चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 के चुनाव जब हो रहा था विधानसभा का, तो लोग शिक्षक इंतजार कर रहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सियासी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी हैं वह शिक्षकों के लिए क्या घोषणा कर रही हैं। किसी ने कोई घोषणा शिक्षकों के लिए नहीं किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने ही केवल घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार 2022 में बनती है तो हम वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे और एडेड विद्यालय के शिक्षकों को पुरानी पेंशन जो है उसको बहाल करेंगे। क्या कारण रहा विधानसभा में इसका असर नहीं दिखा हमें? नहीं, असर दिखाई दिया। आपको मालूम होगा कि पहले जब काउंटिंग हुई तो वह बैलेट की काउंटिंग हुई, तो बैलेट की काउंटिंग में 305 सीटों पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही थी। तो इससे साबित हुआ कि शिक्षकों ने जो है समाजवादी पार्टी को वोट किया। और अखिलेश जी ने इस पे ऐतराज जताया कि वोट कटे थे। देखिए, अखिलेश जी जो है झूठ नहीं बोलते, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और तथ्यात्मक बात करते हैं जो है। और उन्होंने जो क्लेम लगाया जो है भारत निर्वाचन आयोग पर, उसको उन्होंने साबित किया। और हर जगह ये देखने में मिला कि वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन हुआ और उसमें नाम कुछ और थे, और जो वोटर लिस्ट वोट कराने के लिए बूथ पर गई तो उसमें नाम जो है घटा दिए गए। इस बार क्या कदम उठाएंगे इसको लेकर? अब इसको लेकर के हम लोग जो है सजग हैं और हमारी रणनीति उस पर जो है जिसका हम खुलासा तो सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें नकेल कसने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कमर कसी हुई है कि इनके हम बेईमानी को और इनके जो है और रवैया है इनका जो है वोट हमारे जो है इधर उधर कर देने का, उस पर हम जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी निगाह। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। टीकमगढ़ राइन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्थानीय गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नौशाद मोहम्मद, सीनियर साइंटिस्ट, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी यूएसए, प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, जहां एक ही मंच पर सभी धर्मों के धर्मगुरु द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के उद्देश्य से बारी बारी अपने मार्गदर्शन दिए। वहीं बच्चियों ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि पढ़ाई का महत्व अमीरी एवं गरीबी से नहीं देखा जा सकता। अगर बच्चे में कुछ करने का जज्बा है तो किसी न किसी तरह बच्चा अपने लक्ष्य को पाता है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नौशाद ने कई बच्चों को उनके सवालों के जवाब देकर उन्हें मोटिवेट किया। कई प्रतिभावान छात्र छात्राओं का फूलमाला पहनाकर मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर नौशाद, आयुष महाराज, मुफ्ती मोहम्मद आरिफ, पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह, बुंदेला नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू मलिक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल जब्बार, कार्यक्रम संयोजक हबीब अहमद, राइन पार्षदगढ़, समाज सेवी, पत्रकार, साथ ही राइन समाज प्रमुख रूप से उपस्थिति रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफरीन बानो। मैं शेखों मोहल्ला बिहाइंड कोतवाली। बता दो, आज आपका सम्मान हुआ है, किस लिए सम्मान किया गया और आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैंने मतलब आई हैव डन माय 10th फ्रॉम सरोज कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड बिकम द डिस्ट्रिक्ट टॉपर एंड स्कूल टॉपर, एंड देन आई हैव डन माय 12th फ्रॉम द सेम स्कूल एंड again became the school topper, and I have done my graduation from Delhi University. That's why मेरा सम्मान किया गया है, मुझे बुलाया गया है कि मैं मतलब एक सेंट्रल लेवल पर पढ़ रही हूँ, यहाँ की मतलब टॉपर भी रह चुकी हूँ। तो ये श्रेय आप किसको देती हैं? परिवार को देती हैं या फिर टीचर किसको देती हैं? हाँ, मैं इसका श्रेय मेरे मतलब फैमिली को देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरे दादाजी मिस्टर फखरुद्दीन काजी, ही पास्ड अवे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी 1.5 ईयर पहले। उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। और मेरे नाना जी मिस्टर नसीम खान जो पीटीआई रह चुके हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरी फैमिली में भी, और टीचर्स का तो है ही, उन्होंने तो मुझे पल पल सपोर्ट किया है। तो मैं मम्मी पापा वही फैमिली को देना चाहूँगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसे बच्चों को भी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो कुछ रीज़न्स होते हैं। कुछ फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि कोई फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो वो ये सोच लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स के पास। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप किस पोस्ट पर हैं? मेरा नाम नौशाद मोहम्मद है। मैं कस्बा राट, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का रहने वाला हूँ, और करंटली मैं सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस में काम कर रहा हूँ।
जी, हम जानना चाहेंगे जो कार्यक्रम हुआ है इसमें आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो कल एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हबीब रायन के संयोजन में हुआ था, जिसको रायन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया था। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने जो आने वाले हमारे बुंदेलखंड एरिया के पर्टिकुलरली राट और टीकमगढ़ के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई के लिए फोकस रखना है, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। और अब आज की जनरेशन के लिए मैं और ये स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि आप मोबाइल को छोड़िए और किताबों को पढ़िए। किताबों को पढ़ने से ज्ञान मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे मेरी तरह। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। उन्नाव तहसील क्षेत्र की बेशकीमती जमीन पर कुछ लोगों और भूमाफियाओं की नजर टेढ़ी हो गई है। उन लोगों ने पालिका की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिसकी जानकारी उन्नाव जिलाधिकारी को हुई, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में तहसील कर्मी बुलडोजर लेकर पहुंचे, जहां 2 बीघा जमीन पर मकान, बाउंड्री एवं प्लॉटिंग को ध्वस्त करा दिया गया है। इस दौरान राजस्व के अलावा भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। तो किस तरह कार्रवाई की गई थी, क्या और आगे क्या कार्रवाई? क्योंकि गंगा घाट क्षेत्र में करीब 30 बीघा सरकारी ज़मीन थी जिस पर अवैध कब्जा जमाए हुए थे, और उसी को संयुक्त टीम के द्वारा प्रशासन पुलिस की द्वारा उसको पहले चिन्हित किया गया और उसको खाली कराया गया है। इसमें 2 अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं और दोनों अभियोग में विवेचना की जा रही है। इसमें आगे चलकर गैंगस्टर की कार्रवाई एवं संपत्ति जब्ती करने की भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ आकलन निकल गया है कितने कीमत की जमीन है? आकलन भी किया जा रहा है और जैसे पता चलेगा आपको। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।